हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर चैप्टर का यहाँ पर यूनिट 2, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रिपीटेड लिमिट। तो हम लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या गिवन है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। ठीक है ना, मतलब एफ जो है वो एफ ऑफ एक्स है, defined on an open interval a minus h and a plus h around the point a, except possible at the point A where h जो है वो greater than 0, we say that the limit of f of x as x tends to a is equal to a real number L. If given epsilon greater than 0, there exists a point, there exists a positive real number delta such that delta जो है वो greater less than h, such that 0 less than mod of x minus a less than delta, that imply f of x minus a less than epsilon। ये जो था ये हमारा लिमिट का ही डेफिनेशन था। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए है और ये इंटरवल में है ए प्लस एच और ए माइनस एच। इस इंटरवल में यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स जहाँ पर एक्स, एफ ऑफ एक्स जहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो, इधर से भी टेंस टू जीरो है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा। तो वहां पर एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा होगा जहां पर डेल्टा जो है वो लेस देन एच होगा। ठीक है ना, एच से छोटा नंबर होगा डेल्टा। एंड सच दैट हम अगर लेंगे एक्स माइनस ए जो जीरो से लेस देन, यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा एक्स माइनस ए की वैल्यू जीरो एंड डेल्टा के बीच में होगा, तब हम क्या बोल सकेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू वहां पर इसका लिमिटिंग वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है ना। So from the definition 1, we clear that the limit of function f given us an idea how the function values f of x behaves as x approach a particular value a। ठीक है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करेगा एक पार्टिकुलर वैल्यू ए में। ठीक है ना, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हम कैसे लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर हम ए या फिर जेड ले लेते हैं तो साइन जेड बाई जेड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वो तो 1 आएगा है ना। और यहाँ पर ये तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इससे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो है रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर एंड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर डेफिनेशन 2 है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जहाँ पर बी जो है बी ए एच इन आर एन, we say limit of f of x as x tends to a is equal to the real number L. If given epsilon greater than 0, there exists a positive real number delta, तो such that 0 यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए इसका नॉर्म, मतलब दो तीन अगर पॉइंट हो जाएगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू ऐसे करके, मतलब एक्स वन यहाँ पर जो गिवन था एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर ऐसे करके निकालेंगे, वो उसका वैल्यू डेल्टा का लेस देन होगा, दैट इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो वहां पर मॉड था, यहाँ पर नॉर्म हो गया। तो उसके बाद देखिए थ्योरम 1, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड in a delimited neighborhood of a point A in R power n, where n equals to 2 or 3. If limit x tends to f of x की वैल्यू L and g of x की वैल्यू m आ जाए, तो वहां पर क्या बोल सकते हैं हम, अल्फा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, अल्फा तो बाहर आ जाएगा जहां पर अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, अल्फा बिलोंग्स टू आर।
तो उसके बाद देखिए लिमिट एक्सटेंस टू एफ प्लस माइनस जी, तो प्लस माइनस जी कर लेंगे तो इसका भी मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो प्लस माइनस लिख सकते हैं, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 0, यहाँ पर x प्लस 1, और फिर लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर प्लस 3। तो इन दोनों का वैल्यू प्लस अगर करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3, या फिर अगर माइनस करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू दोनों को माइनस हम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद थ्योरम 2, let f be a real valued function defined in a deleted each neighborhood of a point a of rq, then limit x tends to f of x equals to l if and only if given epsilon greater than 0 there exists a positive real number। यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 रह जाएगा। ठीक है ना, तो आर क्यूब में है, हमने एक्स मतलब आर में देखा था वहां पर डेल्टा था, यहाँ पर डेल्टा 3 तक रहेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए देखिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस ए आई ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। तो ए इक्वल्स टू ए वन ए टू ए थ्री, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। मतलब वहां पर जो हम एक ही वेरिएबल में कर रहे थे, यहाँ पर 3 वेरिएबल में हमें करना होगा। तो यहाँ पर प्रूफ गिवन है, लेट एक लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, देन epsilon greater than 0, तो there exists a real number delta greater than 0, तो such that 0 norm of x minus a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स 1 माइनस ए वन का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेस देन ये जो है x1, ये देखिए x1 माइनस ए वन जो है ये लेस देन डेल्टा 1 है ना, डेल्टा आई है, तो डेल्टा मतलब डेल्टा बाई रूट 3 यहाँ पर इक्वल्स टू गिवन है, तो डेल्टा आई मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3। तो इसको हमने कर लिया ये डेल्टा डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है ना, इसी तरीके से तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो है x1 माइनस ए वन ये लेस देन हो जाएगा डेल्टा 1 बाई रूट 3। ठीक है ना, तो रूट के अंदर डेल्टा 1 का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस यहाँ पर सभी का यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा बाई रूट 3। ठीक है ना, डेल्टा का स्क्वायर बाई रूट 3 उसका सॉरी डेल्टा का स्क्वायर बाई 3 उसका क्या आ जाएगा रूट, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर बाई 3 उसका, उसके बाद यहाँ पर ये रूट आ जाएगा यहाँ पर है ना, समझ में आ रहा है ना, तो 3 इंटू डेल्टा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ डेल्टा का स्क्वायर मतलब डेल्टा। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए देयरफॉर यहाँ पर 0 लेस देन एक्स आई माइनस ए आई लेस देन डेल्टा आई फॉर ऑल आई सच दैट 1 लेस और इक्वल्स टू आई लेस और इक्वल्स टू 3, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल वो जो है लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 में से जो भी मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वहां पर देखिए हो गया एफ ऑफ एक्स जो था वो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ ए। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो डेफिनेशन से वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो यहाँ पर फंक्शन जो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से 1 तक है, वी गिवन ये गिवन है। देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, ये लेस और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, इस तरीके से दोनों को मोड के में लिख लिए। तो ये लेस ये एक इनइक्वालिटी है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमें दिखाना होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 हमें पुट करना होगा, डेल्टा 1 लेना होगा, देखिए इससे हमें लेस देन एप्सिलॉन, तो इसे हमें क्या लेना होगा एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल्स टू होना चाहिए एप्सिलॉन बाई 2, और y माइनस 2 इसे होना चाहिए क्या एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से ही हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू लेना स्टार्ट कर दिया है। तो x जो है ये रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 होना चाहिए, तो y जो है ये एप्सिलॉन
वाई माइनस टू जो है वो ये होना चाहिए एप्सिलॉन बाई टू। तो दोनों को यहाँ पर डेल्टा वन एंड डेल्टा टू को रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन बाई टू एंड एप्सिलॉन बाई टू लिया है। उसके बाद डेल्टा ये जो है एक्स का स्क्वायर हम बोलेंगे एक्स जो है ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है y माइनस टू ये भी लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू हो जाएगा, तो डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू पुट करेंगे देंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो इसलिए देखिए y माइनस टू ये जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो उसके बाद हमें मिल गया हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन था ना, लिमिट x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो एक्स का स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू टू। तो ये मिल गया। तो इसका जो है लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा l, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन वन बाई वाई प्लस वाई साइन वन बाई एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन वन बाई वाई। सो साइन वन बाई वाई की वैल्यू, साइन की वैल्यू जीरो से सॉरी माइनस वन से वन तक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं लेस और इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई, ठीक है ना। तो ग्रेटर एक्स की ग्रेटर नहीं हो सकता है एक्स से, मतलब इसका लिस्ट जो यहाँ पर इसका जो अपर जो वैल्यू है वो वन है, ठीक है ना। टू नहीं होगा तो टू एक्स मतलब एक्स से बड़ा नहीं होगा, इक्वल से एक्स हो सकता है या एक्स से छोटा ही हो जाएगा। और इसका भी वैल्यू सेम वाई हो सकता है, वाई से छोटा ही आएगा। तो इसका वैल्यू हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो क्या करेंगे, x को एप्सिलॉन बाई टू एंड y को एप्सिलॉन बाई टू पुट करना है। तो x जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, y जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो तब क्या हो जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन, तब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ये इक्वल्स टू जीरो आएगा, मतलब l जो गिवन था यहाँ पर वो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स लिमिट एक्स वाई जेड टेंस टू एबीसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ये देखिए क्वेश्चन है x इक्वल्स टू ए। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है पुट कर देंगे a, तो a आ जाएगा। तो x माइनस ए क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स वाई जेड माइनस ए बी सी। तो रूट ओवर ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ z माइनस सी का स्क्वायर। तो फॉर यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर y इक्वल्स टू बी एंड z इक्वल्स टू सी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। लिमिट यहाँ पर x टू का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर टू इंटू थ्री। तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, टू इंटू थ्री यहाँ पर क्या आएगा, सिक्स आ गया, और उसके बाद यहाँ पर थ्री का क्यूब 27 आ गया, ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सभी में वैल्यू पुट कर देंगे तो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर भी सेम तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से हम थ्योरम थ्री से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।